हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अश्विन अमावस्या कब है, अश्विन महीने की अमावस्या कब है। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। सभी पितरों के निमित्त इसमें श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में यदि काल सर्प योग का प्रभाव है तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है जिस समय काल सर्प योग की शांति की जा सके। आपके कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृदोष की शांति की जा सकती है। या और भी बहुत सारी कुंडली में स्थितियाँ होती हैं, योग संयोग होते हैं जिनके निवारण के लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है तो उनकी शांति की जा सकती है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो आपको अपनी कुंडली को देखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके अनुसार करना चाहिए। मुख्य रूप से जैसे हमने नाम से ही समझा कि सर्वपितृ अमावस्या ये सभी पितरों के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे पितरों के तो जानते हैं कि उनका कब अवसान हुआ, यानी कब मृत्यु हुई है, किस तिथि को, तो हम उस तिथि के अनुसार उनका अलग अलग तिथियों में करते हैं जो भी हमें करना होता है ना। चाहे आप तर्पण की बात करें, चाहे आप पिंडदान की बात करें, या ब्राह्मण भोजन, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि जो भी आप करते हैं तो करते हैं। परंतु जिनके बारे में नहीं पता, बहुत सारे ऐसे पितृ हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, या हमें डेट ही ध्यान में नहीं है, किस डेट को अवसान हुआ था, या हमें जानकारी में ही नहीं है ना। या किसी कारण से बहुत सारे ऐसे पितृ हो सकते हैं जो छूट गए हों, या अभी भी हम गया जाते हैं इत्यादि इत्यादि अन्य तीर्थों में जाते हैं पर उसके बाद भी उनकी मुक्ति कई बार नहीं होती, तो उनके लिए हो। और जैसे जो चतुर्दशी के दिन जिनका अवसान हुआ होता है तो उनका भी अमावस्या के दिन ही किया जाता है, तो उनके लिए तो सर्वपितृ अमावस्या है सभी पितरों के लिए। यदि अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो सभी पितरों को प्राप्त हो जाता है, सभी पितृ हमारे तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या को हर एक व्यक्ति को श्राद्ध कर्म इत्यादि, चाहे वो पिंडदान आप करना चाहें, पंचबली करना चाहें, ब्राह्मण भोजन कराना चाहें, तर्पण कराना चाहें या करना चाहें, तो ये सभी कार्य या त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि कराना चाहें, जैसे भी जो भी आपकी समर्थ हो, अपने आप समर्थ के अनुसार कर सकते हैं, तो आप अमावस्या के दिन आपको जरूर करना चाहिए। अब रही बात कि अमावस्या 2025 में सर्वपितृ अमावस्या अश्विन अमावस्या कब है, और अमावस्या के दूसरे दिन से नवरात्रि भी शुरू हो जाती है, शारदीय नवरात्रि। तो अमावस्या देखा जाए तो 20 तारीख को रात्रि में 12:16 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी शनिवार को, और फिर 21 तारीख को रविवार को पूरा दिन अमावस्या रहेगी। रात में 25:13 यानी 1:13 तक रात में रहेगी, जो कि तारीख भी बदल चुकी होगी, 21 के जगह 22 भी लग चुकी होगी, क्योंकि 12 बजे से डेट बदल जाती है। तो रविवार 21 सितंबर को पूरा दिन अमावस्या है, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है, क्योंकि 2025 में लगातार जो व्रत त्यौहार हैं वो कहीं न कहीं 2 दिन हो जा रहे हैं या कन्फ्यूजन हो जा रहा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन ही सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन आप अपने सभी पितरों के लिए जो भी आपकी सामर्थ्य हो तो आप तर्पण इत्यादि, श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकते हैं। एक बात और भी जो कि हम इसकी चर्चा अलग से बृहद करेंगे, पर सूक्ष्म रूप से यहाँ पर हम चर्चा कर लें कि 21 सितंबर को ग्रहण भी पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण, जो कि लोग कहीं न कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ये भारत में नहीं दिखेगा,
जिसकी वजह से भारत में कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। कहाँ कहाँ दिखेगा और कब से कब रहेगा, ये सब डिटेल में हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। पर भारत में मान्य नहीं है, इसके कोई भी नियम इत्यादि लागू नहीं होंगे, तो आपको बिल्कुल भी मतलब चिंता ही नहीं करनी है ना। हाँ, बाकी राशियों के अनुसार इसका प्रभाव पड़ेगा, तो आप अपना देख सकते हैं राशि के अनुसार क्या कैसा है, परंतु ग्रहण के हिसाब से कोई ऐसा प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो आपने अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं तो ज़रूर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। यदि आपने किया है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अपने पितरों की जयकारा लगाइएगा। और श्राद्ध देखिए, श्रद्धा है तो ही करना है, क्योंकि श्राद्ध का मतलब ही है श्रद्धा से किया गया पितरों के लिए कार्य, है ना। तो इसलिए श्रद्धा के साथ ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।